हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। डिटर्मिनेंट का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग और सारे टॉपिक एक एक करके हमने सारे डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है चैप्टर का क्या है। कुछ नहीं हुआ तो कम से कम आपसे नहीं तो इनवर्स या फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना फॉर श्योर पूछता ही पूछता है अब तक, जैसा कि रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, वो सारी हमने बात करी। उसके साथ साथ मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट हो, चाहे एडजॉइंट निकालना हो, चाहे इनवर्स निकालना हो, चाहे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, या फिर लास्टली तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो बन ही रहा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इनमें से एक या दो कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कभी कभी 5 नंबर तो फिक्स है, उसमें एडिशनल मान के चलो कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया तो आपसे 8 नंबर बन गया, 10 नंबर के क्वेश्चन बन गए। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसका अच्छा खासा रिलेवेंस है। सिर्फ अगर आप मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को मिला लोगे तो कम से कम आपके 15 to 16 मार्क्स मिनिमम बन जाते हैं। ठीक है, चलो बात करें कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग आज वाली क्लास में क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो हमने सीखा है उसके इम्प्लीमेंटेशन से हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, वो बात हमें समझ में आ जाए। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन से। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपली क्या पूछा गया है आपसे। आपसे कहा जा रहा है कि इसके डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर 3 by 3 का, अगर आप लोग इस बात को नोटिस कर पाए हो तो, क्योंकि डायगोनल पे 1 1 1 है, बाकी जगह पे 0 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। आप चाहो तो करके देख सकते हो कि इसको जब करके देखोगे, तुमने कहा कि डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या, किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन कर दो इसका। तुमने कहा कि सिर्फ पहले, अगर मैं पहले रो R1 की बात कर लूं तो यहाँ पे 1 मिलेगा। इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 1 - 0 मिल जाएगा। बाकी सारे जो वैल्यूज मिलेगी वो तो इसके अलोंग करोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तुमने कहा कि यहाँ पे भी वैल्यूज तो जो भी आए, अंदर जो भी आए, मल्टीप्लाई करो 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली जो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगी आपको 1 मिलेगी। एक लाइन की बात है, इसको डायरेक्टली याद रखो कि कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो 1 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2023 का क्वेश्चन है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि -3 का कोफैक्टर बताओ। -3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। इसका कोफैक्टर कैसे आएगा, हमने कहा पहले माइनस निकाल लो। माइनस में इसके पोजीशन के हिसाब से क्या कर दो, -1 के पावर i प्लस जैसे मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या मिल जाएगा आपको, कोफैक्टर मिल जाएगा। तो सिंपली अगर मुझे इसका कोफैक्टर चाहिए तो ये तीसरे रो दूसरे कॉलम में है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, C32 है। कैसे मिलेगा, -1 के पावर 3 + 2 और M32। ठीक है, M32 कैसे मिलेगा, इस रो इस कॉलम को बंद कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लो जो भी वैल्यू आ रही है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, -1 के पावर 5, और यहाँ पे जो डिटरमिनेंट बच रहा है वो क्या है, 0 है, माइनस का 2 है, -1 और 2 है। सोल्व कर लो इसको, यहाँ पे -1 होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस का 2, सोल्व किया तो क्या मिल जाएगा, -1 इंटू -2 विच इज, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है क्या, फिर से चेक कर लेते हैं एक बारी। तो इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो 0 -2 -1 एंड 2, 2 का 0 मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 0 हुआ, -1 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास, ठीक है, 2 आ जाएगा प्लस का, ये 0 -2 हुआ, -1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो प्लस का 2 आ रहा है मेरे पास, जो कि ऑप्शन में मुझे कहीं नहीं दिख रहा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसके डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ। क्या करना है, सिंपल एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंडिंग या फिर एक्सपेंशन अलोंग R1। ठीक है, R1 के अलोंग एक्सपेंशन कर दो। यूजुअली मैं, देखो मैंने, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं R1 के अलोंग कर देता हूँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप किसी के अलोंग कर सकते हो। इसका R1 के अलोंग एक्सपेंशन करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा पहले, है ना, और इस रो इस कॉलम को अगर मैं बंद कर दूं, ठीक है, 1 हुआ, इस रो इस कॉलम को बंद कर दूंगा तो क्या मिलेगा, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड प्लस एक्स, एक्स वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है, माइनस
यहाँ पे करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ZX माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला माइनस के साथ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि मुझे स्पेस उतना मिल जाए। अगेन 1 हो जाएगा। इस रो इस कॉलम को बंद करो, क्या पहला रो दूसरा कॉलम, क्योंकि R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसको बंद कर दिया तो क्या बचा, x प्लस वाई बचा, z प्लस एक्स बचा और z और y बचा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स वाई आएगा प्लस का वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, z से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का z स्क्वायर हो जाएगा और माइनस zx हो जाएगा प्लस 1। पहला रो तीसरा कॉलम बंद कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। सबको ओपन करके लिख दो, सबको ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का जेड एक्स। यहाँ पे प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और क्या बचा, तो मेरे पास वाई जेड या जेड वाई क्या है, ये जेड वाई इससे कैंसिल आउट हो गया, इस जेड एक्स से ये जेड एक्स कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल रही है 0, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपली। तो होपफुली बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, फिर से 2024 का क्वेश्चन है। मैंने बताया था रिलेवेंस कितना है इसका। क्या करना है, ये 2/2 के मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो कॉस का कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा माइनस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या वैल्यू देगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी है। आई गेस मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। ठीक है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था जिसमें मैंने थीटा की वैल्यू के लिए सॉल्व करवाया, ए प्लस ए ट्रांसपोज करके था। नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है कि x2 18x 62 और इसकी में x की वैल्यू बतानी है। दो डिटर्मिनेंट है, दोनों बराबर हैं, तो उनकी एक वैल्यू बतानी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों तरफ सॉल्व करो और x के लिए उसको सॉल्व कर लो। तो पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो आपके पास डिटर्मिनेंट है x और 2 है, 18 है, यहाँ पे x है, राइट। यहाँ पे क्या है, तो 6 है, 2 है और 18 है, 6 है। ठीक बात है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 16 होगा, यहाँ पे करोगे तो ये 36 होगा और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 माइनस 2 करोगे तो ये अगेन 36 ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर वॉट 0, एक्स स्क्वायर बराबर वॉट 16, तो सॉरी नॉट 16 इट्स 36। 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पे 36 तो एक्स स्क्वायर बराबर वॉट 36, तो एक्स बराबर क्या, प्लस माइनस का 6। होपफुली बात समझ में आ रही है। क्या किया हमने, कुछ नहीं। और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, जहां इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाए, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो तो इस तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको फॉर श्योर करना ही करना है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस, ये है तो के की वैल्यू बताओ। मैंने कहा कि जब एरिया ऑलरेडी गिवन होता है तो हम उसको प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं, और यहाँ पे कोई ना कोई अननोन होता है जिसकी वैल्यू आपसे सॉल्व करवा रहा होता है। एरिया कैसे होगा, तो मैंने कहा कि एरिया बराबर क्या, इनको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो, हाफ टाइम्स मॉडुलस ऑफ, डिटरमिनेंट वैल्यू लिखेंगे तो 2 माइनस का 6 5 एंड 4 के 4 1 1 1। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो एरिया के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हाफ रहेगा, एरिया हमें वैसे ऑलरेडी गिवन है। मॉडुलस वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो पहले रो के अलोंग एक्सपेंशन कर दो, ट्वाइस आएगा यहाँ पे, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 4 माइनस 4 माइनस 6, इस रो इस कॉलम को बंद किया। वैसे करने को मैं कॉलम थर्ड के अलोंग भी कर सकता था, 1 1 1 था तो शायद थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन, बट कोई नहीं, आपको वैल्यू निकालनी है, जैसे आपको सहज लगे वैसे आप करें। माइनस 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे मैं माइनस लगाऊंगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। इस रो इस कॉलम को बंद कर दिया तो 5 इंटू 1 इज 5
माइनस के प्लस का 1। इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 20 माइनस 4k, 20 माइनस 4k। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लो। a बराबर हाफ, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, मॉडुलस वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे। वैसे ये क्या आया था, 4 माइनस 4, इस रोज कॉलम को, तो ये तो 0 हो गया। प्लस 5 माइनस के से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 माइनस क्या 6k, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 20 माइनस का 4k। बात करते हैं, a बराबर हाफ, 0 छोड़ दो वैसे ही, 20 प्लस 30 इज 50, माइनस 6 प्लस 4 इज 10k। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो 2 से अंदर डिवाइड भी कर सकते हो, और 2 से अंदर डिवाइड करोगे या फिर यहाँ पे वैल्यू वाइज देखे तो ये इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू मैं रख रहा हूँ प्लस माइनस 35, क्योंकि मैंने कहा कि जब एरिया आपको ऑलरेडी गिवन हो तो हमेशा प्लस माइनस में लेना है। तो यहाँ पे हाफ, और ये 50 माइनस 10 के है, तो 10 अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस के। सॉल्व करें अगर ये यहाँ से क्या बचेगा, ये 5 होगा। ठीक है, इस 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे तो ये 7 होगा, तो प्लस माइनस 7 बराबर वॉट 5 माइनस के। के दो वैल्यूज आ जाएंगी, के के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 अगेन प्लस माइनस के साथ यहाँ पे 7 हो जाएगा। एक बारी प्लस ले लो, एक बारी माइनस ले लो, तो प्लस लोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, माइनस लिया तो माइनस का 2 हो जाएगा। ऑप्शन वाइज अब जाके जरा चेक कर लेते हैं, तो 12 एंड माइनस 2 विच इज ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरीके क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया, यहाँ पे भी करवाया, तो रीजन समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए की जब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते तो ये आता है डिटरमिनेंट वैल्यू पावर n-1, जहां पे n क्या है, तो n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है। ठीक है, तो यहां से अगर वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, 3/3 की मेरे पास मैट्रिक्स ऑर्डर गिवन है आपको, तो इसके पावर क्या हो जाएगा 3-1 विच इज डेल्टा का डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें, कह रहे हैं कि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 2023 में फिर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो और इस पे मैंने तीन टाइप का क्वेश्चन करवाया, मैंने कहा घूम फिर के उन पे ही कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है उन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट से। ठीक है, निकालते हैं। कह रहे कि अगर ये कोलिनियर, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया 0 होगा, क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट से जो भी आप शेप बनाओगे वो एक लाइन बन सकती है ना, और कोई दूसरा शेप बनेगा नहीं, लाइन की एरिया क्या होती है 0 होती है। तो अगर ये मेरे पास कोलिनियर है तो मैंने कहा कि अगेन यूजिंग द डिटरमिनेंट, जो हमें तरीका पता है, यहाँ पे पहली बात तो डिटरमिनेंट फॉर्म कर लो, 5 5 के 1 10 और 7, यहाँ पे 1 1 1, सॉल्व कर लो, एरिया को 0 के बराबर दिखा दो, दैट्स इट। जो भी वैल्यू के की होगी वो निकल के आ जाएगी। तो ए बराबर वोट, यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू, अगेन मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, मॉडुलस पहले बाहर लगा लो, क्योंकि हमको मैंने कहा कि इसकी वैल्यू क्या करना है, हमेशा मॉडुलस के साथ रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा, और इस रो इस कॉलम को अगर हम लोग बंद कर दें, अब ये जब मैं कर रहा हूँ तो मैंने बहुत ज्यादा अब यहाँ पे जोर नहीं दे रहा हूँ कि रो कॉलम को बंद किया तो कैसे दिख रहा, फिर माइनर लिखा, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब तक आपकी स्पीड भी इतनी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये 5वीं क्लास है, और अब तक थोड़ी बहुत अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो बात समझ में आ रही होगी। इस रो इस कॉलम को बंद किया तो क्या बचा 1171, मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 7 माइनस का 5, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो क्या बना K1 10 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो K हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस का 1, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 7K। ठीक है, माइनस का 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं, A बराबर हाफ, और यहाँ पे 1 माइनस 7 करने का मतलब माइनस का 6, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 30, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5K प्लस का 50, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 7K माइनस का 10। ठीक है,
ए बराबर हाफ, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो अब जरा देख लो, -7 -5 के प्लस 7 के क्या बचा, तो 2 के, -30 -10 -40 +50 करोगे तो प्लस का 10। ठीक बात है। यहाँ पे एरिया क्या है, 0 होगा क्योंकि कोलिनियर है, हाफ लिखा मैंने, और इसमें से आप चाहो तो 2 को कॉमन ले लो, तो k+5 बचेगा मेरे पास। ठीक है, k को हमने यहाँ ठीक है, सॉरी, k+5। ठीक है, तो ये अगर आपने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से क्या मिला, k+5 बराबर व्हाट, तो ये आपका 0, k की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, -5। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था, k की किस वैल्यू के लिए ये क्या है, कोलिनियर है। 2023 का सवाल, बात समझ में आ गई। कह रहा है कि राइट द को फैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस। माइनर निकालना हमने सीखा, को फैक्टर निकालना सीखा, तो यहाँ से अब वही बात है, हर एलिमेंट के लिए वही सेम काम करना है, माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो। अब यहाँ पे जब माइनर कोफैक्टर हमने निकाला तो मोस्टली मैंने 3/3 का बताया, अब ये 2/2 का है और इजी हो गया। क्या करना है इसमें, हमने कहा कि जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लो। कोफैक्टर निकालने के लिए किसी पहली बात तो माइनर निकाल लो, तो M11 निकालोगे, M12 निकालोगे, M13 निकालोगे, नॉट 13 है ही नहीं। ठीक है, M21 निकालेंगे हम लोग, M22 निकालेंगे, M22। पहले रो पहले कॉलम को बंद कर दो, बचेगा क्या, 6। M12 उस पहले रो दूसरे कॉलम को बंद कर गया, क्या बचा, 4। M21 इस रो इस कॉलम को बंद किया तो क्या बचा, -2, और M22 को बंद किया तो 3 बचा। ये मेरे पास माइनस हो गया। कोफैक्टर करना तुमने कहा करस्पॉन्डिंगली प्लस माइनस प्लस लगाते चले जाओ, तो यहाँ पे अगर मैं कोफैक्टर लिखूं तो ये C11 लिखूंगा, C12 लिखूंगा, C21 लिखूंगा और C22 लिखूंगा। क्या साइन कन्वेंशन होता है, तो आपको पता है कि अगर ये 2/2 का है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, करके देख सकते हो, राइट। और ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस प्लस उस हिसाब से लगा दो, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे माइनस से मल्टीप्लाई तो ये 2 हो जाएगा, और ये प्लस से करोगे तो 3 आ जाएगा। आपसे यही पूछा गया है कोफैक्टर्स, तो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे ये आपको कोफैक्टर मिल गया। 3 का कोफैक्टर पूछोगे तो 6 आ गया, 4 का कोफैक्टर पूछोगे तो -4 आ गया, -2 का कोफैक्टर पूछोगे तो 2 आ गया, 6 आपने 3 का सॉरी लास्ट में 6 का पूछोगे तो ये अगेन 3 आ गया। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट कह रहा है कि राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। हमने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया जब हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। क्या है यहाँ पे, तुमने कहा कि 2x - y बराबर क्या है, -2 है आपके पास, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y बराबर क्या, 3 है। कैसे सॉल्व कर लिखना होता है, तो हमने कहा कि ax बराबर b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। a क्या होता है, तो कोफिशिएंट की मैट्रिसेस होती है। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो 2 है, माइनस का 1 है, और 1 है, 4 है। x की बात करेंगे, तुमने कहा कि जो भी वेरिएबल है विच इज x एंड y है यहाँ पे, और b की बात करें, हमने कहा कि जो कांस्टेंट है विच इज 2 एंड 3। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखना है, तो आप जब भी लिखो तो ax बराबर b के टर्म में लिखो। तो अगर यहाँ से ax, तो ये मेरे पास क्या है, -1, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे x इसी वे में लिख दिया x y, और यहाँ पे b विच इज -2 एंड 3। वेरी सिंपल। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट की बात कर लें, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, बट ये देखोगे तो इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो अलग है, हालांकि जो ऐसा डायरेक्टली पूछता नहीं है इस तरीके से, बट यहाँ पे अगर ऐसा पूछ लिया तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कभी ऐसा किया नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय दिस। एरिया निकालना है इस पे, ये तीसरा क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन में अगर आप एनालाइज करोगे तो मैंने तीनों टाइप करवा दिए। कोलिनियरिटी यूज कर लिए, एरिया डायरेक्टली गिवन हो तो वैल्यू निकालना बता दिया मैंने, और यहाँ पे अगर सिर्फ वर्टिसेस गिवन है तो एरिया निकालना अब यहाँ से सीख लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो मेरे पास 1 2 2 3 3 2 1 1 1।
ठीक है, सॉल्व कर लो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ए बराबर हाफ मॉडुलस वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन कर दो, क्या मिलेगा? तो पहले यहाँ पे 1 लिया, इस रो इस कॉलम को बंद कर दिया, तो 3 माइनस 2 -2 आया यहाँ पे, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 2 माइनस 3, अगेन 1 और इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 4 माइनस 9। ठीक बात है, ये वाली स्पीड थोड़ी सी आपकी भी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो बेटर है, विदाउट डूइंग मिस्टेक्स। यहाँ पे करेंगे तो 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, माइनस 2 माइनस 3 करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 1 मिलेगा, और -1 -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 माइनस 9 करोगे तो माइनस का 5। ठीक है, क्या वैल्यू मिल रही है? तो यहाँ पे मिलेगा आपका माइनस का 2, एरिया हो गया हाफ, डिटरमिनेंट के साथ ये मिल रहा है मुझे माइनस का 2। ठीक है, वन प्लस टू इज 3 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे, या फिर ठीक है माइनस का 2, मॉडुलस के साथ करेंगे तो बाहर की वैल्यू, ये अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सोल्व किया तो 1, और जब ऐसा लिखो तो यूनिट स्क्वायर हमेशा लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यूनिट आपको हो सकता है कि टीचर के मूड में आए तो उसको लगे कि यूनिट गलत लिखा है, तो वहां पे दिक्कत हो जाए, नंबर कट जाए आपके। तो कोशिश करना कि अवॉइड हो जाए ये सब वाली सिचुएशन, हमेशा लिख दिया करो जब भी एरिया आप निकल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2023 का है और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना बता रहा है। 6 स्टेप बताए थे, 6 स्टेप में ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है, एक एक करके एक एक स्टेप की हम लोग बात यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब पहली बात तो जो लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं, x 3x माइनस वाई प्लस जेड बराबर क्या 5। दूसरी इक्वेशन क्या है, तो 2x माइनस 2y प्लस 3z बराबर क्या 7, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या माइनस का 1। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। दूसरा काम क्या होता है, ये स्टेप नंबर 1 है मेरा, या फिर कह लो कि स्टेप नंबर अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है मुझे, इसमें पहले आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है। ए मैट्रिसेस बनेगा जो कि इसके कोफिशिएंट्स आएगा, जो वेरिएबल्स हैं, जो कि क्या है 3 है, -1 1 2 माइनस का 2 एंड 3 1 1 माइनस का 1। एक्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली एक्स वाई जेड। बी क्या है, तो यहाँ पे 5 7 माइनस का 1, यही है। ठीक, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको चाहिए डिटर्मिनेंट वैल्यू। मैट्रिसेस आपके पास है ए, जो कि आपका यहाँ पे क्या है 3 -1 1, ठीक है, 2 -2 एंड 3 1 1 माइनस का 1। ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे गलती हुई तो पूरा का पूरा कैरी होगा सारे के सारे स्टेप में। ठीक है, तो बेटर कि यहाँ पे गलती ना हो आपको। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, ये आपका 7 है, यहाँ पे 2 -2 एंड 3। ठीक है, गुड। ठीक है, यहाँ पे मतलब को ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, हमने कहा कि डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो अभी इतनी बारी निकाल चुके कि अब तो नहीं बताने की जरूरत है। पहले रो के अलोंग एक्सपेंशन कर लो, यहाँ पे R1 के अलोंग ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस का 3, माइनस माइनस 1 करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इस रो इस कॉलम को बंद कर दिया, क्या बचा 2 3 1 -1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, -2 माइनस का 3 प्लस का 1, इस रो इस कॉलम को बंद कर दिया तो ये क्या मिल गया 2 माइनस प्लस का यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 -1 2 -3 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 -3 में तो ये माइनस का 5 देगा आपको, प्लस यहाँ पे करोगे तो 4। क्या वैल्यू आई, डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई आपकी -2 -5 -7 प्लस 4, और ये वैल्यू आ गई माइनस का 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्या पता चला इससे,
कि आपके पास कंसिस्टेंट सिस्टम है, इनवर्स निकल सकता है, इसका मतलब हम मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, स्टेप 3 क्या करना है, माइनस को फैक्टर्स निकालने हैं। मेरे पास मैट्रिसेस क्या है, तो 1 1 -1 था, यहाँ पे 2 -2 3 था, और फिर चेक कर लेते हैं 3 -1 1 2 -3 2 एंड 1 1 -1। ठीक है, हमको चाहिए कोफैक्टर्स, बेसिकली चाहिए तो कोफैक्टर्स, बट वो माइनर के थ्रू निकालोगे तो ठीक है, एक एक स्टेप में हो सकता है कि आगे गलती ना हो, ये अगर यहाँ तक सही किया हो आपने, स्किप करने में हो सकता है कि गलत हो, तो 5 नंबर के सवाल में हम रिस्क नहीं लेंगे। M11 की बात करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 - 3 आ रहा है, विच इज -1। M12 की बात कर लें, इस रो इस कॉलम को अगेन बंद कर दो, क्या मिलेगा, 2 3 1 -1, मल्टीप्लाई करोगे तो -2 -3 -5। M13 इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 1 का 2 2 -2 1 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 -2 होगा, और ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 4। अब अच्छी ये देखोगे तो M11 M12 M13 ये एक्चुअली में यही वाली वैल्यूज होंगी जो यहाँ पे दिख रही, ये और ये। ठीक है, यहाँ पे भी वही दिख रहा है, तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व होता है अगर जस्ट इन केस अगर आपको चेक करना हो। M21 M22 M23 निकाले, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम बंद किया, -1 1 1 -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा 0। M22 की बात कर लो, दूसरा रो दूसरा कॉलम बंद किया तो -3 -1 माइनस का 4। तीसरे के लिए आ जाओ, दूसरा रो तीसरा कॉलम बंद किया तो 3 + 1 विच इज 4। M31 M32 M33, देखो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली हमें भी करना पड़ रहा है, इसलिए मेरा ध्यान इसी पे है ना, क्योंकि हम गलती करना नहीं चाहेंगे वाइल सॉल्विंग। ठीक है, M31 M32 M33। अब यहाँ पे अगर हमने सॉल्व किया तो तीसरा रो पहला कॉलम बंद कर दिया, क्या मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, -3 -2 माइनस का -3 + 2, तो ये आपका आ जाएगा -1। ठीक है, इसको बंद किया -3 प्लस का 2 तो -1। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 9 - 2 विच इज 7। तीसरा रो तीसरा कॉलम -5 प्लस सॉरी -6 -2 माइनस का 4। ठीक बात है, होपफुली ये सारे करेक्ट होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, तो C11 C12 C13 वैल्यूज भी लिख लेता हूं, साइन हम लोग बाद में लगा लेंगे। 4 C21 C22 C23 0 माइनस का 4 प्लस का 4। C31 C32 C33 क्या मिला, -1 7 और ये माइनस का 4। ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाना कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इनके पोजीशन के करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग। तो अब मैं लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, प्लस इसमें करोगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस किया तो ये प्लस हो गया, प्लस लगाया तो ये प्लस है रहेगा, माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस है और ये माइनस, यहाँ पे फिर प्लस लगाया कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस लगा दिया, प्लस लगाने पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे ये मेरे पास मिल गए। अब क्या, कोफैक्टर्स, तीसरा स्टेप यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगले स्टेप में मुझे चाहिए विच इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या चाहिए, एडजॉइंट, और एडजॉइंट आएगा कैसे, मैंने कहा कि पहली बात तो C एक मैट्रिसेस बनाओ कि जो कि इसके कोफैक्टर से बन रही है। ठीक है, हमारे पास कोफैक्टर्स अवेलेबल है, -1 5 4 0 -4 -4, यहाँ पे -1 -7 माइनस का 4।
कोफैक्टर के मैट्रिसेस। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो सर ये सी का क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज किया जैसे ही -1 5 4 0 -4 एंड -4 -1 -7 माइनस का 4। ठीक है, ठीक। स्टेप नंबर 4 कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 5 जो कैलकुलेशन है, मोस्टली देखोगे गलती होने की जो सबसे ज्यादा चांसेस है ना, वो माइनस को फैक्टर में ही है। ये स्टेप नंबर 4 हो गया आपका। स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 5 पे क्या करते हैं, तो स्टेप नंबर 5 पे हमको निकालना है इनवर्स। इनवर्स क्या होगा, मैंने कहा कि ए इनवर्स बराबर क्या, 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स पर हमने डिटरमिनेंट निकाला हुआ है, एडजॉइंट निकाला हुआ है, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -3 आया था, होपफुली आई होप कि याद है। नीचे ऊपर जाके चेक भी कर सकते हैं, याद करने वाली बात नहीं है ना। -3, ठीक है, -3 हुआ। एडजॉइंट अभी निकाला है हमने, लिख लो यहाँ पे एडजॉइंट, विच इज -1 0 -1 5 -4 -7 एंड 4 -4 एंड -4। ठीक है, चेक करना पड़ रहा है हर बारी की गलती कहीं से ना हो, क्योंकि गलत एक जगह होगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इनवर्स निकल गया। स्टेप नंबर 6 कैलकुलेशन आपके मोस्टली देखा जाए तो दो स्टेप में है, एक तो लास्ट में है, एक तीसरे में है। स्टेप नंबर 4 पे हमें क्या पता है कि x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b। वैल्यूज रख दे यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेप नंबर जब 5 कर रहे हैं तो हमने कहा कि इसमें अभी मत मल्टीप्लाई करो, लास्ट में करेंगे कैलकुलेशन ताकि हमारी सही रहे। इससे करोगे तो और थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होती है आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे x y z हो गया, यहाँ पे मेरे पास a इनवर्स हो गया विच इज माइनस का 1/3 एंड जो हमने ये निकाला हुआ है क्या है ये आपका, सॉरी हाँ a इनवर्स, ठीक है, -1 0 -1 5 -4 एंड माइनस का 7 4 -4 एंड -4 एंड बी मैट्रिसेस जो कि हमको जाके ऊपर चेक करना पड़ेगा। क्या है बी मैट्रिसेस, तो 5 7 -1 5 7 और -1 5 7 -1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x y z माइनस का 1/3, अगेन इसको रहने तो अभी। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। -1 इंटू 5 करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 7 इज 0, -1 इंटू 1 करोगे तो प्लस का 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 5 25, -4 इंटू 7 माइनस का 28, माइनस का 7 का 1 में होगा, -1 में, तो ये प्लस का 7। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 5 इज 20, -4 इंटू 7 इज माइनस का 28, अगेन -4 -1 में करेंगे तो प्लस का 4। चलो यहाँ पे x आया, y आया, z आया, और यहाँ पे माइनस का 1/3 है। सॉल्व करेंगे तो -5 + 1 क्या बनेगा, यहाँ पे आपका माइनस का 4 हो गया। ठीक है, -5 0 प्लस का 1। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, ये है 25 + 7 -28। 25 + 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 32। 32 - 8 करने का मतलब है यहाँ पे क्या आ रहा है 4। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की बात कर लो, 20 + 4 इज 24, -28 करेंगे तो माइनस का 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, एक मिनट लेट मी चेक, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ सा फील हो रहा है एंड व्हाट इट इज,
डिटर्मिनेंट वैल्यू को एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लास्ट वैल्यू में थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ओके, तो कितनी बार भी कह लो, ये गलतियां कैरी ऑन हो ही जाती है। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली में 3 है। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो होपफुली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका 2 माइनस, यहाँ पे अगर ये माइनस का 3 हो रहा है, चलो, तो यहाँ पे एक्चुअली में यही एक गलती है, जो कि क्या हो जाए, यहाँ पे माइनस का 8 होगा, और माइनस का 8 होगा तो यहाँ पे प्लस का, सॉरी, माइनस का 4 आएगा, ना कि 3। तो ये माइनस का 4, ऐसा क्यों हुआ, मैं उसके पीछे एक वो बता देता हूँ क्या होगा रीजन यहाँ पे। कि जब आप कैलकुलेशन करोगे और जब आपने क्वेश्चन अच्छे से कई बार सॉल्व किया है ना, उस केस में आपको चीजें रियलाइज हो जाती है ना। क्योंकि मुझे ऐसी वैल्यू यहाँ पे दिख रही थी जिसमें मुझे देख के डाउट हो रहा कि 4/3 इस तरीके का चीज आ रहा है, जबकि यूजुअली देखोगे कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइड हो रहा होता है ना, जिससे वैल्यू सिंप्लीफाई होती है यूजुअली। लेकिन यहाँ पे वो चीज मुझे नहीं दिखी, इसलिए मुझे जाके चेक करना पड़ा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। ठीक है, अब अच्छी बात ये थी कि डिटर्मिनेंट निकलते वक्त गलती हुई थी, क्योंकि डिटर्मिनेंट का यूज डायरेक्टली अब यहाँ पे हुआ। माइनर को फैक्टर में किसी एक जगह भी गलती होती तो पूरा कैरी ऑन होता, फिर पूरा चेक करना पड़ता आपको, है ना। तो यहाँ पे अब अगर इसके हिसाब से देखूं तो क्या वैल्यू आएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक्स वाई जेड तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 -1 एंड 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई -1, और z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। ठीक बात है, होपफुली यहां तक सबको एक एक स्टेप बात समझ में आई है। ठीक है, और अब चाहो तो जो x की वैल्यूज आई हैं, x y z की, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू -1 आई, z की वैल्यू 1 आई, अगर इस वैल्यू को मैं इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर दूं, लेट्स से मुझे 3 वाला सिंपल दिख रहा है, इसमें पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, 1 -1 -1 किसके बराबर आएगा, तो -1 के बराबर, जो कि इसका राइट हैंड साइड है। तो अगर आपको आंसर, अगर क्या, ये तो हर बारी आपको चेक करना ही चाहिए। ठीक है, आपने कैलकुलेशन अगर सही किया है तो जो सोल्यूशन आया वो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक हेडिंग डाल के या फिर जैसे भी, चेक फॉर आंसर, चेक फॉर कैलकुलेशन कह लो, आंसर के लिए चेक कर लो। तो क्या होगा, हमने कहा कि जो मेरे पास एक इक्वेशन है x + y - z बराबर क्या क्या है, अगेन -z बराबर व्हाट, माइनस का 1, यहाँ पे है -1। अगर मैं x y z की वैल्यू इसमें पुट करूं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू मेरे पास -1 है, z की वैल्यू अगेन 1 है, तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया तो क्या मिलेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -1, जो कि मेरे पास यहाँ पे RHS आ रहा है। इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो है मेरी एग्जैक्टली करेक्ट है। इवन आई ट्राई टू हार्ड टू नॉट डू द मिस्टेक्स while calculating, बट देयर वाज अ सिंगल टाइनी मिस्टेक, जिसके लिए मुझे फिर से आंसर चेक करना पड़ा। पहले स्टेप में था डिटरमिनेंट वाले में, तो वो कैरी ऑन ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो माइनर को फैक्टर्स में होता तो आपको माइनर को फैक्टर में, माइनर में होता तो को फैक्टर चेंज करना पड़ता, साथ में एडजॉइंट चेंज करना पड़ता, साथ में इनवर्स में चेंज करना पड़ता, और लास्ट में आके भी चेंज करना पड़ता। तो जस्ट ट्राई योर बेस्ट टू नॉट डू द मिस्टेक्स, और ये एक ही तरीका है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सॉलिड होता जाएगा। होपफुली यहाँ तक जितने क्वेश्चन मैंने करवाए आपको देख के आइडिया लग गया होगा, घूम फिर के वही बातें पूछी जा रही जो हमने डिस्कस किया है, और यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, होपफुली बात समझ में आई होगी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हमने कहा कि यू हैव फिलो ऐप डाउनलोड कर लो, अगर नहीं है आपके पास तो क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का फोटो खींचना है, डालना है, किसी चीज मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो उस पर अपलोड कर दोगे, विद इन 60 सेकंड आपके पास टीचर्स अवेलेबल होंगे जो 1-to-1 आपसे डिस्कस करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स के, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ये कंटिन्यूअसली हम ऐसा करते रहें, आपको वीडियोस मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।